जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी में अपना तीसरा फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने दो फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया था, जिसमें से पहला था समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, जिसमें हमने आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक को पढ़ लिया था। उसके बाद कल की क्लास में हमने राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, जिसमें हमने आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक पढ़ा था। आज हम उसी आर्टिकल के आगे स्टार्ट करेंगे और अपना तीसरा फंडामेंटल राइट, जिसे हिंदी में शोषण के विरुद्ध अधिकार और इंग्लिश में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, जिसमें हमें दो ही आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? तो ये शोषण पर रोक लगाता है। अब शोषण किस तरह का शोषण? तो इसमें मेनली 3 तरह के शोषण की बात की गई है। सबसे पहला मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरा बेगारी और तीसरा बलात्श्रम। ठीक है, और दुर्व्यवहार की भी बात की गई है इसमें, साथ ही मजदूरी की भी बात की गई है। तो हम एक एक करके पहले समझते हैं। मानव तस्करी पुराने समय में ये बहुत ज़्यादा होता था। राजा महाराजाओं के समय में आदमियों को खरीद लिया जाता था, तब तो मानव की तस्करी के लिए बाजार ही लगता था। लेकिन आज के समय में भी मानव तस्करी का मतलब बच्चों को देखा होगा आपने, हॉस्पिटल में बदल दिया जाता है, बेच दिया जाता है, इसे ही कहते हैं मानव तस्करी। तो इस पर रोक लगाया गया है। साथ ही साथ बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब किसी से ज़बरदस्ती काम कराना। मान लीजिए किसी की ड्यूटी है 8 घंटे की और हम उससे ज़बरदस्ती 12 घंटे 24 घंटे काम करा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? उसके मन के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर हम उससे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं तो उसे ही कहा जाता है बलात्श्रम कराना। ठीक है। बेगारी। बेगारी का मतलब होता है बिना उचित मूल्य दिए उसके काम की योग्यता के अनुसार जो उसे पैसा मिलना चाहिए, उसके एवज में उसको पैसा ना दे करके उससे हम जब काम करा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बेगारी। मान लीजिए हम किसी रिक्शे वाले के साथ या ऑटो में बैठ कर जाते हैं, और अक्सर कोचिंग वाले बच्चे जाते हैं और टैक्सी या ऑटो में बैठ करके, और जब कोचिंग आ जाती है तो उतर जाते हैं और पैसे नहीं देते हैं, तो इसे ऑटो वाले की क्या हो गई? बेगारी हो गई। तो ऑटो वाला बेगारी के लिए काम तो करता नहीं है। बेगारी मतलब बिना उचित मूल्य के अगर कोई काम कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? बेगारी। ठीक है। और बंधुआ मजदूरी। पहले के समय में बंधुआ मजदूरी होती थी। लोग अपना उधार, जो गरीब लोग होते थे, अगर किसी बड़े ज़मींदार से उधार ले लिया करते थे, तो वो अपना उधार ना चुका पाने के कारण उनसे ये मतलब उनका बॉन्ड रहता था कि उसी जितना पैसा उन्हें वापस करना है उसी के बदले वो उन ज़मींदारों के यहाँ काम कर लेंगे। ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे दना दन मूवी में अक्षय कुमार, जो अर्चना पूरन सिंह होती हैं, उनके घर पे वो बंधुआ मजदूर ही रहता है। उसके पिता ने कुछ कर्ज लिया रहता है जो नहीं चुका पाता है, तो उसके घर में ड्राइवर, नौकर, सारा काम कौन करता है? अक्षय कुमार करता है। तो बंधुआ मजदूरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो। ठीक है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है। कैसा? तो मानव तस्करी, बेगारी, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, दुर्व्यवहार पर निषेध है। अब आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बच्चों के लिए अधिकार दिया गया है। बच्चों के लिए क्या कहा गया है? कि बाल श्रम नियोजन पर रोक लगेगी, निषेध है। कारखानों में बाल श्रम नियोजन निषेध है। बाल श्रम का मतलब बालकों द्वारा श्रम कराया जाना, और नियोजन का मतलब नौकरी देना। ये सब क्या है? निषेध है। अब कितने साल के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष से 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर आप फैक्ट्री या कॉलिन उद्योग, ठीक है, या कोयला या पटाखा उद्योग में अगर उनसे काम करा रहे हैं तो आप एक गैर कानूनी काम करा रहे हैं, और अगर आप पकड़ जाते हैं तो आपको जेल भी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए ये आर्टिकल साफ साफ बच्चों के लिए ही बनाया गया है कि बच्चों के ऊपर शोषण नहीं किया जाएगा, उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। 6 से 14 साल तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री वगैरह में, इस तरह के उद्योग धंधों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो बाल श्रम नियोजन पर रोक लगाता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? तो मानव तस्करी। अरे मानव तस्करी तो इतनी ज़्यादा भारत में होती थी कि बच्चों को किडनैप करा के और उनको अंधा बना के, उनका जबान काट के उनसे भीख मंगवाया जाता था। इस चीज़ को भी देखना है तो आप स्लम डॉग मिलेनियर एक मूवी है, उसमें देख सकते हैं, जिसका गाना जय हो है, और उसमें तो अवार्ड में भी मिला हुआ है, ऑस्कर अवार्ड आपका AR रहमान साहब को, जो सिंगर थे इस गाने के। ठीक है। तो याद रखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, बेगारी, बलात्श्रम, दुर्व्यवहार पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? तो बाल श्रम नियोजन पर रोक लगाता है। ठीक है। यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, कालीन उद्योग या आपका पटाखा उद्योग, ठीक है, या कोयला उद्योग, इन सब खतरनाक उद्योगों से दूर रखना है। ठीक है।
इनसे काफ़ी दिक्कत हो जाती है उन बच्चों को। पहली बात तो ये एज उन बच्चों की शिक्षा की है, तो उस शिक्षा ना लेके एक नए खतरनाक काम को कर रहे हैं कि आगे चल के उनका कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पर रोक लगाया गया। उम्मीद है ये दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक को पढ़ेंगे, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।